नमस्कार, स्टडी IQ IAS हिंदी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग मुद्दे की बात कार्यक्रम में चर्चा करने वाले हैं एक बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक पर, और ये टॉपिक जुड़ा हुआ है लक्षद्वीप के कॉन्टेक्स्ट में। आपको पता होना चाहिए कि लक्षद्वीप भारत का एक बहुत ही महत्वपूर्ण संघ शासित प्रदेश है, और हाल के समय में लक्षद्वीप में एक निर्णय लिया गया है वहाँ के प्रशासन के द्वारा। वो निर्णय लिया गया है कि वहाँ के 17 द्वीपों पर आवाजाही रोक दी गई है, एंट्री बंद कर दी गई है ना। तो इस लिहाज से यहाँ पर यह खबर चर्चा में आ गई है, और इसके पीछे का जो कारण है वो ये बताया जा रहा है कि हम राष्ट्रीय सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए यह कदम उठा रहे हैं। ठीक है, आइए इसको और आगे समझते हैं, क्या इसमें बातें निहित है। समझने से पहले यहाँ पर एक लोकेशन आप देख लीजिए। लोकेशन से आपको आइडिया मिल जाएगा कि भारत के किस हिस्से में लक्षद्वीप पड़ता है ना। लक्षद्वीप जो है भारत की इस तरफ यानी कि अरब सागर वाले क्षेत्र में छोटे छोटे द्वीपों में बटा हुआ है। ये लगभग 36 द्वीप है ना। अरब सागर भारत की किस दिशा में है? पश्चिम दिशा में, तो लक्षद्वीप भी पश्चिम दिशा में ही होगा, है कि नहीं। केरल से कुछ ही दूरी पर इनकी जो उपस्थिति है देखी जाती है। इन 36 में से 17 द्वीपों पर एंट्री रोक दी गई है, एंट्री पर पाबंदी लगा दी गई है। कारण इसका क्या बताया जा रहा है? मैंने आपको पहले ही बताया। कारण इसका बताया जा रहा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा और जन सुरक्षा, पब्लिक सेफ्टी को मद्देनजर रखते हुए यह कदम उठाया गया है वहां के प्रशासन के द्वारा, और वहां पर धारा 144 लागू कर दी गई है ना। बात समझ आ रही है? देखो, है क्या कि कुछ ऐसी संभावनाएं जताई जा रही थी लक्षद्वीप के प्रशासन के स्तर पर कि इस द्वीप समूह में अलग अलग द्वीपों पर जो कुछ ऐसे भी द्वीप हैं जहां पर कोई नहीं रहता है, अनइनहैबिटेटेड है, उसे निर्जन द्वीप कहा जाता है ना। और इन निर्जन द्वीपों में ये 17 द्वीप शामिल हैं। ठीक है, लेकिन वहां पर बहुत ही कम दिनों के लिए, बहुत ही कम समय के लिए कुछ लोग आते हैं, टेम्पोरेरी यानी कि अस्थायी तौर पर आते हैं और वहां पर रहते हैं। किस लिए? तो वहां पर जो नारियल की खेती होती है, नारियल तोड़ने के लिए, नारियल के पेड़ से नारियल लेकर करके 3 दिन फिर वो वापस चले जाते हैं। ऐसे वो जो द्वीप समूह के ये 17 द्वीप हैं, ये निर्जन द्वीप कहलाते हैं, है ना। लेकिन जो मैंने आपको बताया, कुछ ही समय के लिए ये लोग आते हैं। तो प्रशासन के स्तर पर यह संभावना जताई जा रही थी कि ऐसा हो सकता है कि इन लोगों के साथ में कुछ गलत नजरिए वाले लोग भी, गलत काम करने वाले लोग भी आ सकते हैं। गलत काम करने वाले कौन आ सकते हैं भाई? तो आतंकी आ सकते हैं, तस्करी में संलग्न लोग आ सकते हैं। तो इस लिहाज से ही यहाँ पर इस तरीके से यह निर्णय लिया गया है। बात समझ में आ रही है ना? अच्छा, अब यहाँ पर हमें थोड़ा और आगे समझने की जरूरत है कि लक्षद्वीप जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण संघ शासित क्षेत्र है, भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से, और या कहें कि भारत की रणनीतिक दृष्टिकोण से किस लिहाज से महत्वपूर्ण है ना। लक्षद्वीप के बारे में मैं आपको बताऊं तो वर्ष 1956 में इसे यूनियन टेरिटरी घोषित किया गया था, और इसकी राजधानी कहाँ है? तो कवरत्ती है ना। ठीक है, यहां पर देखो, ध्यान रखना कि इस क्षेत्र में कई सारे ऐसी गतिविधियां होती रहती हैं जिसके कारण भारत को हमेशा यहां पर अपनी नजर बनाए रखनी होती है। कारण इसका यह है कि लक्षद्वीप से कुछ ही दूरी पर मालदीव है ना, और मालदीव में चीन की उपस्थिति। अब जैसे ही चीन की उपस्थिति हो जाती है, वैसे ही भारत को यहां पर सतर्कता बरतनी पड़ती है। ठीक है, साथ ही जो लक्षद्वीप है यह समुद्री गतिविधियों से भी जुड़ा हुआ है ना। और इन समुद्री गतिविधियों में जो व्यापार है, व्यापारिक मार्ग है, इस रूट से
वह बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि इस व्यापारिक मार्ग से यूरोप, मध्य पूर्व का दक्षिण पूर्व एशिया के साथ में एक बेहतर संपर्क स्थापित होता है। बात समझ में आ रही है ना? तो ये कुछ ऐसे रणनीतिक पहलू हैं जिसको भारत सरकार को हमेशा ध्यान में रखना पड़ता है। इसीलिए जब भी ऐसी आशंका जताई जाती है, जब भी ऐसी संभावना जताई जाती है कि लक्षद्वीप में किसी स्तर पर कोई अवैध गतिविधि हो सकती है, तो फिर वहां पर जो प्रशासनिक गतिविधियां हैं वो सतर्क हो जाती हैं, है ना। और इसी सतर्कता का जो एक उदाहरण है ये हाल के समय में देखा गया है। वहां पर धारा 144 उन 17 द्वीपों पर लागू किया गया है। बात समझ आ रही है? अच्छा, यहां पर यह भी आपको समझने की आवश्यकता है कि जो लक्षद्वीप का एक बहुत बड़ा क्षेत्र है वह मेनलैंड भारत की मुख्य भूमि से अलग थलग है, और इस कारण से भी कई बार वहां के शासन प्रशासन के द्वारा यह आवाज उठाई जाती रही है कि मुख्य भूमि से हमें जुड़ाव स्थापित किया जाए, है ना, मुख्य भूमि से अलग। बात समझ में आ रही है ना? यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्टर है, और इसी सिलसिले में भारत सरकार से यह आह्वान भी किया गया है कि यह जो जुड़ाव है ये स्थापित होना चाहिए। हालांकि इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए लक्षद्वीप का जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण द्वीप है मिनिकॉय, वहां पर एक हवाई पट्टी भी स्थापित करने की योजना है। यहाँ पर मैं आपको फिर से उस मैप में दिखा देता हूँ। ये है मिनिकॉय, जिसकी कोचीन से दूरी, जो केरल में है ना कोचीन, तो कोचीन से इसकी दूरी लगभग 400 किलोमीटर है। यहीं पर हवाई पट्टी स्थापित करने की भी योजना है, और इस आधार पर यहाँ पर यदि ये हवाई पट्टी स्थापित हो जाएगा तो भारत के जो महत्वपूर्ण सैन्य दल हैं, रक्षा दल हैं, जैसे कि इंडियन कोस्ट गार्ड है, या फिर इंडियन नेवी, भारतीय नौसेना है, या फिर भारतीय वायुसेना है, इनको यहाँ पर एक आधार मिल जाएगा, है ना। और इस तरीके से इनको यहाँ पर कोई भी यदि गतिविधि होती है तो इसको देखने में, मॉनिटर करने में इनको आसानी हो सकती है। तो इसी लिहाज से अक्सर हाँ डिमांड की जाती रही है कि भारत की मुख्य भूमि से एक जुड़ाव हो, साथ ही इन लक्षद्वीप के द्वीपों से मुख्य भूमि के बीच में जो वायु सेवा है उसको भी बेहतर तरीके से बहाल की जाए, है ना, ताकि एक संपर्क यदि मजबूत होगा तो फिर इस क्षेत्र में जो निर्जन द्वीप हैं वहां पर अवैध गतिविधियों को अच्छे से रोकने में और आसानी हो सकती है। ठीक है, तो आज की चर्चा में हमने ये समझने की कोशिश की कि लक्षद्वीप में जो वर्तमान में एक रोक लगाई गई है 17 निर्जन द्वीपों पर वहां के प्रशासन के द्वारा, वह क्यों लगाई गई है, और लक्षद्वीप का जो रणनीतिक महत्व है वह किस किस दृष्टिकोण से यहाँ पर सामने आता है, हमने इस चीज को अच्छे से देखा और समझा। ठीक है, आज की चर्चा हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं किसी और मुद्दे की बात कार्यक्रम में किसी और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। हैप्पी न्यू ईयर। और यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी कीजिए, और यदि मेरा ये कार्यक्रम आपको अच्छा लगता है, अच्छा लगा है, तो फिर इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ऑल द बेस्ट। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।